हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में हिंदी में अगर कोई नाम है, हिंदी में कोई मैसेज है, हिंदी में कोई एड्रेस है तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है वह आज की क्लास ज्वाइन करेंगे। उनको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और मैसेज भेजना सीखो। मंत्र है बच्चों, अगर आप यह ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में हिंदी में बहुत सारे शब्द लिखे हैं। एक एक शब्द को आपको अंग्रेजी में लिख के बताऊंगा। देखिए लिखा है और, तो कैसे हम लिखेंगे? तो बच्चों औ होता है, एयू से होता औ की मात्रा, लेकिन यहाँ पूरा औ है तब भी हम एयू लिखेंगे। ठीक है, एयू से बन गया औ, आर से बनेगा आपका र, यह लिखा गया है और। ठीक है, क्या लिखा है? और। उसके बाद भाई, तो भाई कैसे लिखेंगे? भा बनता है आपका बी एच से, भा पे आ की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ है बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए देखिए, अगर बड़ी की मात्रा लगानी होती है तो हम डबल ई लिखते हैं, लेकिन हम बड़ी के लिए यहाँ डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आई का ही प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका भाई। इसके लिए हम बड़ी ई लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ डबल ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है बताओ, तो देखिए बी से बनेगा आपका बा। अब देखिए बा में कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अत्ता बनता है आपका टी से, ता पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ है ओ, तो ओ बच्चों बनता है अंग्रेजी के ओ से, यह लिखा है आपका बताओ। तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में हम ए लगा के लिखते हैं। जैसे बा पे मात्रा नहीं थी तो हमने ए लगा दिया है। आगे लिखा है कैसे, तो का बनता है बच्चों आपका के से, का पे आई की मात्रा है तो लिखेंगे ए आई, यह हो गया कै। एस से बनेगा आपका श, ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, ये हो गया आपका कैसे। आगे लिखा है हो, तो हा बनता है बच्चों आपका एच से, हा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, ये हो गया आपका हो। आगे लिखा है ठीक, तो ठा बनता है बच्चों आपका टी और एच से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो डबल ई आप लगा सकते हैं, और का बनेगा आपका के से, यह लिखा है ठीक। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी एच आई के, यह हो गया ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि आई से भी हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं बच्चों। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि हम आई से बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, छोटी की मात्रा लगाते ही लगाते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। आगे लिखा है तुम, तो ता बनता है बच्चों आपका टी से, ता पे छोटा की मात्रा है तो लिखेंगे यू। माँ बनता है आपका यम से, यह हो गया तुम। आगे लिखा है कुछ, तो का बनता है आपका के से, का पे छोटाओं की मात्रा लिखेंगे यू। छ बनता है आपका सी और डबल एच से, यह हो गया आपका कुछ। उसके बाद कर, तो कर कैसे लिखेंगे? का बनता है आपका के से, का में कोई मात्रा है नहीं है तो लिखेंगे ए, और रा बनेगा आपका आर से, यह हो गया कर। आप कहेंगे सर इस रा में भी मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना चाहिए लास्ट में, क्योंकि रा पे मात्रा ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों? बच्चों कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में आप ए लगा सकते हैं, लेकिन वही बिना मात्रा वाला अक्षर अगर लास्ट में लिखा हो, शब्द के लास्ट में होगा, तो हम उसके बगल में ए नहीं लगाएंगे, उसकी केवल अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। आगे लिखा है रहे, तो रहे में रा पे मात्रा नहीं तो आर से बनेगा आपका रा, रा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। हा बनेगा आपका एच से, हा पे एक ही मात्रा है लिखेंगे ई, यह लिखा रहे। उसके बाद मित्र, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। अत्र बनता है बच्चों आपका टी और आर से। अब देखिए त्र होता है, ट्र होता है या फिर द्र होता है तो उसके लास्ट में ए लगा होता है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे ए लगता है, बाकी कहीं भी आपको ए नहीं लगाना होता है। यह लिखा है मित्र। आगे लिखा है क्या,
तो का देखिए अब आधा क है, तो आधा क हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम क का अंग्रेजी लिखेंगे के, ठीक है। अब इसके तुरंत बगल वाला अक्षर लिख देंगे। बगल वाला अक्षर क्या है भाई, या है, तो यह बनता है आपका वाई से, या पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया आपका क्या। आगे लिखा है हाल, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए, और ल बनता है आपका यल से, यह हो गया आपका हाल। आगे यह लिखा है चाल, तो च बनता है आपका सी एच से, चा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए, और ल बनता है यल से, यह हो गया आपका चार। बच्चों अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख गए ना, तो अंग्रेजी से हिंदी आप बहुत ही आसानी से लिख ले जाएंगे, क्योंकि उसी का अपोजिट करना होता है। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी लिखना सीख जाएंगे तो आप अंग्रेजी से हिंदी बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखिए। आगे लिखा है घर, तो घा बनता है आपका जी और एच से, घा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए, और र बनेगा आर से, हो गया घर। आगे लिखा है नहीं, तो ना बनता है आपका इन से, ना पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए, ह बनता है एच से, और बड़ी की मात्रा है तब भी हम आई लिखेंगे, यह हो गया नहीं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको बिना मात्रा वाला अक्षर दिखे आप वहाँ सीधे ए लगा के लिख देंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है अभी, तो देखिए यहाँ पे आ छोटा वाला आ है तो इसके लिए लिखेंगे ए। अब यहाँ इसके साथ ए नहीं लगाते, जो स्वर अक्षर होते हैं आ से लेकर आहा तक उसके साथ ए नहीं लगाते हैं, व्यंजन अक्षर के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो यह स्वर अक्षर है। भा बनेगा आपका बी और एच से, भा पे बड़ी की मात्रा तो लिखेंगे आई, यह हो गया आपका अभी। आगे लिखा है बोलो, बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, ल बनता है एल से, ला पे ओ की मात्रा लो, यह लिखा गया बोलो। आगे लिखा है चुप, तो च बनता है आपका सी एच से, च पे छोटा ओ की मात्रा तो लिखेंगे यू, चू। अब पी से बनेगा आपका प, यह लिखा है चुप। मत, माँ बनेगा आपका एम से, माँ पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अतः बनता है आपका टी से, यह लिखा है मत। उसके बाद रहो, तो कैसे लिखेंगे, र बनेगा आपका ऐड से, रा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। ह बनेगा एच से, हा पे ओ की मात्रा है तो ओ, यह लिखा है रहो। आगे कोई, तो का बनता है के से, का पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। अब यहाँ बड़ी ई है, तो बड़ी ई के लिए हमने बताया ना कि आप डबल ई नहीं लिखेंगे, केवल आई लिख देंगे, यह हो गया कोई। आगे लिखा है दिक्कत, तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो दा बनेगा आपका डी से, दा पे छोटी की मात्रा तो आई। अब यहाँ आधा क है और पूरा क भी लिखा है, तो पहले आधा क का अंग्रेजी क्या बनेगा, के बनेगा, तुरंत ही बगल वाला अक्षर, अब बगल वाला अक्षर भी क है तो के लिख देंगे, ठीक। इस पर कोई मात्रा नहीं तो ए, और ता बनेगा आपका टी से, यह लिखा है दिक्कत। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे ही आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अंग्रेजी लिखना सीख पाएंगे। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी बनाना आपके लिए हलवा हो जाएगा, क्योंकि उसी का अपोजिट करना रहेगा ना। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि दिक्कत, ऐसे अंग्रेजी में लिखा जाएगा। अब अगर अंग्रेजी में ऐसे ही दिक्कत लिखा है तो आप लिख सकते हैं ना, जैसे डी से आप द बना देंगे, आई से छोटी की मात्रा बना देंगे, के से पहले वाले के से आधा क बनाएंगे, दूसरे वाले के से पूरा क बनाएंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए, टी से त, ऐसे दिक्कत लिख देंगे, ठीक। तो अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख गए तो आप अंग्रेजी से हिंदी बनाना बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को लिखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा इस वीडियो में आने वाला है। चलिए आगे लिखा है कल, तो का बनता है बच्चों आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए, ल बनेगा यल से, हो गया आपका कल। आगे लिखा है कौन, तो का बनता है बच्चों आपका के से, का पे ओ की मात्रा लिखेंगे ए यू, और न बनता है यन से, यह लिखा गया आपका कौन। उसके बाद तुम्हारे, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटा ओ की मात्रा तू, एम आधा माँ है तो आधा माँ लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम माँ का अंग्रेजी लिखेंगे यम, तुरंत ही बगल वाला अक्षर, बगल वाला अक्षर है हा, हा बनता है एच से, हा पे आ की मात्रा भी लगा लिखेंगे ए, र बनता है आर से, रा पे की मात्रा है तो ई, यह लिखा है तुम्हारे, तुम्हारे हो गया। समझ में आया। आगे लिखा है पास, तो पा बनता है पी से, पा पे आ की मात्रा है तो ए, अस्सा बनेगा यस से, यह लिखा है पास। आगे लिखा है खड़ा, तो खा बनता है की और यच से, खा पे कोई भी मात्रा ही नहीं है तो ए लिखेंगे। डा बनता है आपका डी से, डा पे आ की मात्रा ए, यह लिखा है खड़ा। इसके बाद था,
तो था बनता है आपका टी एच से, था पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा है था। उसके बाद लाना, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे आ की मात्रा है तो ए। न बनता है एन से, ना पे भी आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा है ला नाम। उसके बाद मेरे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा है में, आर से र ई की मात्रा है तो ई, यह मेरे हो गया। उसके बाद पास है, तो पास का तो हमने बता दिया ना, पी बनता है पास से, ए से आ की मात्रा, यह हो गया पास, जैसे यहाँ पे हमने लिखा। आगे लिखा है उससे, देखिए तो छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू, तो यहाँ पे छोटा ऊ लिख दिया है, तब क्या लिखेंगे, तब भी हम यू लिखेंगे, ठीक। अस्सा बनेगा आपका एस से। अब इसमें हम मात्रा नहीं है तो ए लगा सकते हैं, स बनेगा आपका एस से, और सा पे ए की मात्रा भी है तो ए, यह हो गया उससे। उसके बाद बात, तो बा बनेगा आपका बी से, बा पे आ की मात्रा है तो ए, और त बनेगा आपका टी से, यह लिखा आपका बात। उसके बाद करूँगा, तो का बनता है के से, का पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए बस। आर से बनेगा आपका रा। अब यहाँ है बड़ाऊ की मात्रा, तो बड़ाऊ की मात्रा के लिए आप डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। अब यहाँ चाँद बिंदी भी है तो इसके लिए यन लिख देंगे। गौ बनेगा आपका जी से, गा पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा है करूँगा। आगे लिखा है बोलना, तो पहले हम बोल का लिखेंगे बाद में ना का। देखिए तो बोल का अंग्रेजी क्या बनेगा, तो बा का बनेगा आपका बी, बा पे ओ की मात्रा है बो, एल से लो, यह लिखा है बोल। ना का अंग्रेजी बनेगा यन, ना पे आ की मात्रा ए, यह लिखा है बोलना। तो यहाँ पे बिना मात्रा के अक्षर है लेकिन यहाँ ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। बोलना मतलब इसे हम जैसा पढ़ते हैं वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं बोलना, बोलना ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ ला को अंतिम अक्षर मान लेते हैं, इसलिए ए नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है पड़ेगा, तो पड़ेगा कैसे लिखेंगे, तो पा बनेगा आपका पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं ए। ड बनेगा आपका डी से, डबे की मात्रा ई। ग बनता है जी से, और गा पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा पड़ेगा। उसके बाद एक, तो ए बनता है बच्चों, देखिए ए की मात्रा अगर लगानी होती है तो हम ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा ए लिख दिया है, तब हम क्या लिखेंगे ई, तब भी ई लिखेंगे। और क बनेगा के से, यह होगा एक। उसके बाद बार, तो बा बनता है बच्चों आपका बी से, बा पे आ की मात्रा है ए, और रा बनेगा आर से, यह लिखा है बार। उसके बाद जी से, तो जा बनता है आपका जे से, जा पे छोटी की मात्रा है तो आई। स्व बनता है एस से, सा पे ए की मात्रा है तो ई, यह लिखा आपका जी से। उसके बाद पसंद, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होगी तो हम ए लगा के ही लिखेंगे, ठीक है। और स बनेगा आपका एस से, सा पे अंक की मात्रा है तो ए एन लिख देंगे, और द बनेगा आपका डी से, यह लिखा पसंद। उसके बाद करो, तो का बनता है के से, का पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिख देंगे। आर से रा बनेगा, रा पे ओ की मात्रा है तो ओ, यह लिखा आपका करो। उसके बाद उससे, तो उससे तो हमने बता दिया ना, यू से छोटा ऊ, और यहाँ पर स बनेगा यस से। अब एस से फिर स लिखेंगे, ई से की मात्रा है, लिखा उससे। उसके बाद शादी, तो सा बनता है आपका एस और एच से, बड़ा वाला सा है ना, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, डी से द, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा शादी। उसके बाद जरूर, तो जा बनता है जे से, जा पे कोई मात्रा नहीं ए। र बनता है आर से, अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो यू का ही प्रयोग करेंगे, आर से र, यह लिखा है जरूर, ठीक है। उसके बाद करना, तो का बनता है आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं ए, आर से र, यह हो गया कर। एन से बनेगा न, ए से आ की मात्रा लिखा करना। भले ही यह बिना मात्रा के है लेकिन हम ए नहीं लगाएंगे, जैसे हमने आपको बताया ना बोलना लिखना है वैसे ही करना लिखना है, तो पहले हमने कर का लिख दिया बाद में ना का, ठीक है। आगे लिखा है खाना, तो खा बनता है आपका की एच से, खा पे आ की मात्रा है तो ए। न बनता है आपका यन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा आपका खाना। उसके बाद तोड़ना, तो ता बनता है टी से, ता पे ओ की मात्रा है तो ओ। हरडा बनता है आपका डी से, हो गया तोड़।
एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा हो गया तोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में हिंदी में लिखा हुआ नाम, हिंदी में लिखा हुआ मैसेज आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऐसी और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी वीडियोज चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। और यहाँ पर आपके लिए हमने 4 शब्द छोड़ दिए हैं। इन चारों शब्दों का अंग्रेजी आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इन चारों शब्दों का अंग्रेजी क्या बनेगा। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।